लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से फारुखाबाद, M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आइंदा 3 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी और धुंध की लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। ईरान खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से अमेरिकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान अपने मुल्क में शदीद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान ने 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने भी ईरान पाकिस्तान से इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। पाकिस्तान से ईरानी सफ़ीर को भी अपने मुल्क जाने का कह दिया। ईरान के साथ आइंदा चंद रोज़ में होने वाली मुलाकातें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान ने ईरान के आला सतह के तमाम दौरे भी मनसूख कर दिए। हमले की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान के ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज। फ़िज़ाई हदूद की बिला इस्तेहाल खिलाफवर्जी की मज़म्मत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान की जानिब से हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी है। वाक़े से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा। हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन के भी खिलाफ है। पाकिस्तान इश्ताल अंगेज़ी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। दहशतगर्दी के खित्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा समझते हैं। ऐसे इक़दाम इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की 2 टोक मौक़िफ़। चीन की ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फ़रीक़ैन से कुशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दाम से गुरेज का मुतालबा। अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। शहबाज शरीफ का ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। इससे तारीखी ताल्लुकात को नुकसान होगा। दोनों ममालिक में मुखलिसाना बातचीत, बाहमी ताउन की ज़रूरत है। सदर नून लीग का सोशल मीडिया पर पैगाम। अगर साकिब निसार जो कि एक मोहरा था, उसके ज़रिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिराना होता। मगर एक साजिश हुई और हर चीज़ तहबाला हो गई। 2017 में जिस सफ़र को डंडे और बल्ले ने ख़त्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। PTI से बल्ला हमने नहीं छीना। बल्ला सामने होता तो मुकाबला करते हैं। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, मगर एक साजिश ने हर चीज़ तबाह कर दी। साकिब निसार एक मोहरा था, उसके ज़रिए हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। PTI ने मुल्क को तबाह किया। महंगाई का तोहफा तहरीक इंसाफ की तरफ से मिला। हमने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाल कर सियासी कुर्बानी दी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। अल्लाह ताला की अदालत में पूछा गया तो बताऊंगा पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वो दिन जल्द आएगा जब कशकोल टूट जाएगा। पार्टी मंशूर से नवाज शरीफ खुद कौम को आगाह करेंगे। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस
किस्म का शेर है जो घर में छुप के कहता है, जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का, कोई और बंदोबस्त करे मेरे मुखालिफ का, मेरे ऑपोजिशन को आउट ही कर दे, फिर ये शेर बाहर शायद निकल जाए। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप कर रहा है, वो किसी और से इलेक्शन जितवाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करने वाले के पास मंशूर तक नहीं। मैं दाएं बाएं नहीं देखता, आवाम पर भरोसा करता हूँ। इस बार मुझे पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा नशिस्तें दिलाएं। कराची और हैदराबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतें तो जियाला वज़ीर आज़म होगा। आप मुझे जितनी अक्सरियत देंगे उतना ही काम कर सकूँगा। ये इलेक्शन शेर और तीर के दरमियान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सांगड़ में खिताब। तीर से शेर का शिकार करके रास्ता रोकेंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। हम अवाम की ताकत और वो साजिश पर यकीन रखते हैं। हमें गरीब की फ़िक्र है, उस शख्स को चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फ़िक्र है। जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया, नुकसान अवाम का हुआ। वह अवाम का खून चूसने वाला शेर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बदीन में जलसे से खिताब। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जेलों में गुफ्तगू शूट करते थे, बात करते थे, तो मैं उनसे कहता था मेरा कसूर नहीं है भाई, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का, मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ। बिलावल को पंजाब से जितवा कर वज़ीर आज़म बनाएंगे। जेल में लोग मुझसे पूछते थे आप क्यों यहाँ हैं, मैं उन्हें कहता था हमारा सिस्टम और है। उनकी आंखों में आंख मिलाते हैं। वर्कर्स को यकीन होता है उनका लीडर झुकेगा नहीं। मैंने कोट लखपत जेल में अपने हाथ से लगाए आम के दरख्त का फल भी खाया। 40 साल से सियासत कर रहे हैं। हमारा सफ़र लंबा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का NA 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद खिताब। बानी PTI इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने दीगर अहम रहनुमाओं के भी कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार रखा। लार्जर बेंच ने शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, फवाद चौधरी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हमाद अजहर, सनम जावेद, खुरम लतीफ़ खोसा के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार। इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जस्टिस अली बाकर निस्वी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसले सुना दिए। हम इलेक्शन बाइकआउट की तरफ नहीं जाएंगे। पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से बानी PTI से बात हो गई। जल्द लिस्ट मुकम्मल करके अपलोड कर देंगे। हमारा निशान हमसे छीन लिया गया, मगर वोटर और सपोर्टर हौसला ना हारें। 8 फरवरी की तैयारी करें। हमने शिकवा शिकायत सुप्रीम कोर्ट से ही करना होता है। अदालत पर कभी अदम एतमाद नहीं किया। ईरान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देता है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, ये हमारा आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है। अवाम को इंतखाबात में वोट डालने के मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी खुश उसलूबी से अंजाम देगी। आम इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सिर भी पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा बानी PTI को लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाने में मुलव्वस होने पर जेल भेजा गया। वो इल्ज़ामात की सफाई पेश करें, अदालत फैसला करेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। मईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक्तसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। UAE ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज रोल ओवर करने की तस्दीक कर दी।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी साथ होंगी। अवाम के सामने इंतखाबी बयानियां रखेंगे। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA-56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। वकील रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया। इस तरह की पहले भी एक दरख्वास्त दायर है। वकील रिजवान अब्बासी, वो दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई, हम वो वापस लेते हैं। वकील सफाई, दरख्वास्त वापस लेने का ऑर्डर कहाँ है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर का इस्तफसार, वापस लेने का ऑर्डर तो नहीं है लेकिन हम वो दरख्वास्त वापस लेते हैं। वकील का जवाब, अगर इद्दत में निकाह नहीं हुआ तो दोबारा निकाह क्यों किया? रिजवान अब्बासी के दलाइल, अदालत ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की सानिया 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी का मामला। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 25 जनवरी तक तोसी कर दी। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 28 दिसंबर को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया था। इसराइल की गजा में नहते फ़लस्तीनियों पर जारियत न रुकी। मकबूजा मगरबी किनारे में ड्रोन हमले और ज़मीनी दरअंदाजी तेज़ कर दी। गजा और मगरबी किनारे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 24,448 हो गई। 61,154 जख्मी हो चुके। गजा में हर शख्स भूख का शिकार है। खुराक का बहरान इसराइली नाकाबंदी की वजह से पैदा हुआ। उर्दू ज़ुबान में मुख्तसर कहानियों और जदीद अफसाने के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो की आज 69वीं बरसी मनाई जा रही है। सादत हसन मंटो ने अपनी कहानियों और अफसानों में गिरे हुए किरदारों के लिए इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा की। सादत हसन मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने ओहद में हलचल मचाई बल्कि उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ गए। मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत। सऊदी सहरा में डकार रैली के सनसनीखेज मुकाबले फ्रांस के सेबास्टियन नौवें मरहले में कामयाब। 417 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेसर्स ने महारत के जौहर दिखाए। दूसरे नंबर पर आने वाले कार्लोस को मजमूई बरतरी हासिल। मोटरसाइकिल कैटेगरी में फ्रेंच राइडर्स 1 कामयाब।